रोगहा एवं महाश्वेतवार व्रत की विधि। ब्रह्मा जी बोले, दिंडिन, यदि आदित्यवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पढ़े तो उसे रोगहावार कहते हैं। यह संपूर्ण रोगों एवं भयों को दूर करने वाला है। इस दिन जो गंध पुष्प आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करता है वो सभी रोगों से मुक्त हो जाता है तथा सूर्य लोक को प्राप्त होता है। मंदार के पत्रों का दोना बनाकर उसी के फूल रखकर रात्रि में भगवान सूर्य नारायण के सामने रख देना चाहिए तथा प्रातःकाल उठकर उन्हीं फूलों से उनका पूजन करना चाहिए। तदनंतर खीर का भोजन करके व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। दिंडिन, यदि सूर्य ग्रहण के दिन रविवार हो तो उसे महाश्वेतवार कहते हैं। वो भगवान सूर्य को बहुत प्रिय है। उस दिन उपवास करके पवित्रता के साथ गंध पुष्पादि उपचारों से भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन करके महाश्वेता मंत्र का जप करें। तदनंतर महाश्वेता की पूजा करके सूर्य नारायण की पूजा करने का विधान है। महाश्वेता की स्थापना करके गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करें तथा उन्हीं के सम्मुख पर एक वेदी पर सूर्य नारायण की स्थापना कर उनकी पूजा आदि करें। तत्पश्चात स्नान करके धृत सहित तिलों का हवन करें। ग्रहण के समय महाश्वेता मंत्र का जप करता रहे और ग्रहण के समाप्त होने के पश्चात पुनः स्नान करके महाश्वेता तथा ग्रहाधिपति भगवान सूर्य का पूजन करें। ब्राह्मणों से पुराण सुनकर उन्हें भोजन कराएं तथा यथाशक्ति दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं मौन होकर भोजन करें। इस दिन किए हुए स्नान, दान, जप, होम आदि कर्म अत्यंत फल देते हैं। दिंडिन, संपूर्ण पापों और भयों को दूर करने वाले सूर्य नारायण के इस 12 वारों का मैंने जो वर्णन किया है उसे जो मनुष्य पढ़ता है अथवा सुनता है वो भगवान सूर्य का प्रिय हो जाता है। और जो इन व्रतों को नियम पूर्वक करता है वो धर्म, अर्थ, काम और चंद्रमा के समान कांति, सूर्य के समान प्रभा, इंद्र के समान पराक्रम तथा स्थायी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तदनंतर अंत में वो शिवलोक को चला जाता है। सूर्य देव की पूजा में विविध उपचार और फल आदि निवेदन करने का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, दिंडिन, जो प्राणी भगवान सूर्य नारायण के निमित्त सभी धर्म कार्य करते हैं उनके कुल में रोगी और दरिद्र उत्पन्न नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान सूर्य के मंदिर में भक्तिपूर्वक गोबर से लेपन करता है वो तत्क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्वेत रक्त अथवा पीली मिट्टी से जो मंदिर में लेप करता है वो मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उपवास पूर्वक अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों से सूर्य नारायण का पूजन करता है वो समस्त अभिष्ट फलों को प्राप्त करता है। धृत या तिल तैल से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाला सूर्य लोक को तथा सूर्य नारायण के प्रीत्यर्थ चौराहे, तीर्थ, देवालयों में दीपक प्रज्वलित करने वाला ओजस्वी रूप को प्राप्त करता है। भक्ति भाव से समन्वित होकर जिस मनुष्य के द्वारा सूर्य के लिए दीपक जलवाया जाता है वो अपनी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर देवलोक को प्राप्त करता है। जो चंदन, अगरू, कुमकुम, कपूर तथा कस्तूरी आदि मिलाकर तैयार किए गए उपटन से सूर्य नारायण के शरीर का लेपन करता है वो करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग में विहार कर पुनः पृथ्वी पर सभी इच्छाओं से संतृप्त रहता है और समस्त लोकों का पूज्य बनकर चक्रवर्ती राजा होता है। चंदन और जल से मिश्रित पुष्पों के द्वारा सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने पर पुत्र, पौत्र, पत्नी सहित स्वर्गलोक में पूज्य होता है। सुगंधित पदार्थ तथा पुष्पों से युक्त जल के द्वारा सूर्य को अर्घ्य देकर मनुष्य देवलोक में बहुत समय तक रहकर पुनः पृथ्वी पर राजा होता है। स्वर्ण से युक्त जल तथा लाल वर्ण के जल से अर्घ्य देने पर करोड़ों वर्ष तक स्वर्गलोक में पूजित होता है। कमल पुष्पों से सूर्य की पूजा करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को गुग्गुल तथा धृत मिश्रित धूप देने से तत्काल ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य पूर्वाहन में भक्ति और श्रद्धा से सूर्य देव का पूजन करता है उसे सैकड़ों कपिला गोदान करने का फल मिलता है। मध्याह्न काल में जो जितेंद्रिय होकर उनकी पूजा करता है उसे भूमि दान और 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। सायंकाल की संध्या में जो मनुष्य पवित्र होकर श्वेत वस्त्र तथा उष्णिश पगड़ी धारण करके भगवान भास्कर की पूजा करता है उसे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अर्धरात्रि में भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है उसे जाति स्मरता प्राप्त होती है और उसके कुल में धार्मिक व्यक्ति उत्पन्न होते हैं।
प्रदोष वेला में जो मनुष्य भगवान सूर्य देव की पूजा करता है वो स्वर्गलोक में अक्षय काल तक आनंद का उपभोग करता है। प्रभात काल में भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करने पर देवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सभी वेलाओं में अथवा जिस किसी भी समय में जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मंदार पुष्पों से भगवान सूर्य की पूजा करता है वो तेज में भगवान सूर्य के समान होकर सूर्यलोक में पूज्य बन जाता है। जो व्यक्ति दोनों अयन संक्रांतियों में भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है वो ब्रह्म के लोक को प्राप्त करता है और वहां देवताओं द्वारा पूजित होता है। ग्रहण आदि अवसरों पर पूजन करने वाला चिंतित नहीं होता। जो निद्रा से उठने पर सूर्य देव को प्रणाम करता है उसे प्रसन्न होकर भगवान अभिलषित गति प्रदान करते हैं। उदय काल में सूर्य देव को मात्र एक दिन यदि धृत से स्नान करा दिया जाए तो 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। गाय के दूध द्वारा स्नान कराने से पुंडरिक यज्ञ का फल मिलता है। इक्षुरस से स्नान कराने पर अश्वमेघ यज्ञ के फल का लाभ होता है। भगवान सूर्य के लिए पहली बार ब्याही हुई सपुष्ट गौ तथा शस्य प्रदान करने वाली पृथ्वी का जो दान करता है वो अचल लक्ष्मी को प्राप्त कर पुनः सूर्य लोक को चला जाता है। और गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने ही करोड़ वर्ष तक वो सूर्य लोक में पूजित होता है। जो मनुष्य भगवान सूर्य के निमित्त भेरी, शंख, वेणु आदि वाद्य दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से सूर्य नारायण की पूजा करके उन्हें छत्र, ध्वजा, पताका, वितान, चामर तथा सुवर्ण दंड आदि समर्पित करता है वो दिव्य छोटी छोटी किंकणियों से युक्त सुंदर विमान के द्वारा सूर्य लोक में जाकर आनंदित होता है और चिरकाल तक वहां रहकर पुनः मनुष्य जन्म ग्रहण कर सभी राजाओं के द्वारा अभिवंदित राजा होता है। जो मनुष्य विविध सुगंधित पुष्पों तथा पत्रों से सूर्य की अर्चना करता है और विविध स्रोतों से सूर्य का संस्तवन गान आदि करता है वो उन्हीं के लोक को प्राप्त होता है। जो पाठक और चारणगण सदा प्रातः काल सूर्य संबंधी ऋचाओं एवं विविध स्रोतों का उपगान करते हैं वे सभी स्वर्गगामी होते हैं। जो मनुष्य अश्वों से युक्त सुवर्ण, रजत तथा मणि जटित सुंदर रथ अथवा दारुमय रथ सूर्य नारायण को समर्पित करता है वो सूर्य के वर्ण के समान कंकिणी जाल माला से समन्वित विमान में बैठकर सूर्य लोक की यात्रा करता है। जो लोग वर्ष भर या 6 मास नित्य इनकी रथ यात्रा करते हैं वे उस परम गति को प्राप्त करते हैं जिसे ध्यानी, योगी तथा सूर्य भक्ति के अनुगामी श्रेष्ठ जन प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव समन्वित होकर भगवान सूर्य के रथ को खींचते हैं वे बार बार जन्म लेने पर भी निरोग तथा दरिद्रता से रहित होते हैं। जो मनुष्य भास्कर देव की रथ यात्रा करते हैं वे सूर्य लोक को प्राप्त कर यथाभिलषित सुख का आनंद प्राप्त करते हैं, परंतु जो मोह अथवा क्रोधवश रथ यात्रा में बाधा उत्पन्न करते हैं उन्हें पाप कर्म करने वाले मंदेह नामक राक्षस ही समझना चाहिए। सूर्य भगवान के लिए धन धान्य, हिरण्य अथवा विविध प्रकार के वस्त्रों का दान करने वाले परम गति को प्राप्त होते हैं। गौ, भैंस अथवा हाथी या सुंदर घोड़ों का दान करने वाले लोग अक्षय अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं और उन्हें उस दान से 10,000 गुना पुण्य लाभ होता है। जो सूर्य नारायण के लिए खेती करने योग्य सुंदर उपजाऊ भूमि दान देता है वो अपनी पीढ़ी से पहले के 10 कुल और पश्चात के 10 कुल को तार देता है तथा दिव्य विमान से सूर्य लोक को चला जाता है। जो बुद्धिमान मनुष्य भगवान सूर्य के लिए भक्ति पूर्वक ग्राम दान करता है वो सूर्य के समान वर्ण वाले विमान में आरूढ़ होकर परम गति को प्राप्त होता है। भक्ति पूर्वक जो लोग फल पुष्प आदि से परिपूर्ण उद्यान का दान सूर्य नारायण के लिए देते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो भी दुष्कृत होता है वो सब भगवान सूर्य की कृपा से नष्ट हो जाता है, चाहे आर्त हो या रोगी हो अथवा दरिद्र या दुखी हो। यदि वो भगवान आदित्य की शरण में आ जाता है तो उसके संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं। एक दिन की सूर्य पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वो अनेक इष्टापुत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो भगवान सूर्य के मंदिर के सामने भगवान सूर्य की कल्याणकारी लीला करता है उसे सभी अभिष्ट कामनाओं को सिद्ध करने वाले राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गणाधीप जो मनुष्य सूर्य देव के लिए महाभारत ग्रंथ का दान करता है वो सभी पापों से विमुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है।
रामायण की पुस्तक देकर मनुष्य वाजपेय यज्ञ के फल को प्राप्त कर सूर्यलोक को प्राप्त करता है। सूर्य भगवान के लिए भविष्य पुराण अथवा सांब पुराण की पुस्तक का दान करने पर मानव राजसूय तथा अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा अपनी सभी मनः कामनाओं को प्राप्त कर सूर्यलोक को पा लेता है और वहां चिरकाल तक रहकर ब्रह्मलोक में जाता है। वहां 100 कल्प तक रहकर पुनः वह पृथ्वी पर राजा होता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में कुआं तथा तालाब बनवाता है वो मनुष्य आनंदमय दिव्य लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में शीतकाल में मनुष्यों के शीत निवारण के लिए कंबल आदि का दान करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में नित्य पवित्र पुस्तक इतिहास तथा पुराण का वाचन करता है वो उस फल को प्राप्त करता है जो नित्य हजारों अश्वमेघ यज्ञ को करने से भी प्राप्त नहीं होता। अतः सूर्य के मंदिर में प्रयत्न पूर्वक पवित्र पुस्तक इतिहास तथा पुराण का वाचन करना चाहिए। भगवान भास्कर पुण्य आख्यान कथा से सदा संतुष्ट होते हैं। एक वैश्य तथा ब्राह्मण की कथा, सूर्य मंदिर में पुराण वाचन एवं भगवान सूर्य को स्नानादि कराने का फल। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन मैं आपको पितामह और कुमार कार्तिकेय का एक आख्यान सुना रहा हूं जो पुण्यदायक, पापनाशक तथा कल्याणकारी है। एक बार सभी लोगों के रचयिता पितामह सुखपूर्वक बैठे थे। उनके पास श्रद्धा भक्ति समन्वित हो कार्तिकेय ने आकर प्रणाम किया और कहा, विभो, आज मैं दिवाकर भगवान सूर्य देव का दर्शन करने के लिए गया था। प्रदक्षिणा करके मैंने उनकी पूजा की तथा परम भक्ति और श्रद्धा से मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। वहां मैंने एक महान आश्चर्य की बात देखी। स्वर्ण जटित छोटी छोटी घंटियों से युक्त श्रेष्ठ वैदुयार्दी मणियों एवं मुक्ताओं से सुशोभित विचित्र विमान से आ रहे एक पुरुष को देखकर भगवान दिवाकर सहसा आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने सामने आए हुए उस पुरुष को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर अपने सामने बैठाया और उसके सिर को सूंघा तथा उसका पूजन किया। तदनंतर समीप में बैठे हुए उस पुरुष से भगवान सूर्य ने कहा, हे भद्र, आपका स्वागत है। आपका हम पर बड़ा प्रेम है। आपने बहुत आनंद किया। जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक आप मेरे समीप हैं। उसके पश्चात उस स्थान को जाएं जहां ब्रह्मा स्वयं स्थित हैं। इसी बीच भगवान सूर्य के सामने एक श्रेष्ठ विमान पर आसीन दूसरा पुरुष आया। उसका भी सूर्य भगवान ने उसी प्रकार आदर किया और उसे भी विनम्र भाव से वहीं बैठाया। देव शार्दुल, भगवान सूर्य के द्वारा की गई उन दोनों की पूजा देखकर मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया। अतः मैंने भगवान भास्कर से पूछा, देव, पहले जो ये मनुष्य आपके पास आया है और जिसे आपने अधिक संतुष्ट किया है, इसने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है जो इसकी आपने स्वयं ही पूजा की है? इस विषय को लेकर मेरे हृदय में विशेष रूप से कौतूहल उत्पन्न हो रहा है। उसी प्रकार से आपने दूसरे मनुष्य की भी पूजा की है। ये दोनों सब प्रकार से पुण्य कर्म करने वाले उत्तम जन्मों में भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं। आप तो सदा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओं के द्वारा भी अर्चित पूजित होते हैं। फिर आपके द्वारा ये दोनों किस कारण पूजित हुए? देवेश, मुझे आप इसका रहस्य बताएं। भगवान सूर्य ने कहा, महामते, आपने इनके कर्म के विषय में बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कारण से ये मेरे पास आए हैं उसे आप श्रवण करें। पृथ्वी तल पर अयोध्या नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है जो मेरे अंश से उत्पन्न राजाओं द्वारा अभिरक्षित है। उस अयोध्या नामक नगरी में धनपाल नाम का एक श्रेष्ठ वैश्य रहता था। उस पुरी में उसने एक दिव्य सूर्य मंदिर बनवाया और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी पूजा की। इतिहास पुराण के वाचकों की विशेष रूप से पूजा की और उनसे पुराण श्रवण कराने की प्रार्थना की तथा कहा, द्विज श्रेष्ठ, इन मंदिरों में ये चारों वर्णों का समूह पुराण श्रवण करने का इच्छुक है। अतः आप पुराण श्रवण कराएं जिससे भगवान सूर्य मेरे लिए 7 जन्म तक वर देने वाले हों। आप 1 वर्ष तक मेरी दी हुई वृत्ति को ग्रहण करें। उन्होंने वैश्य धनपाल के आग्रह को स्वीकार कर लिया, परंतु 6 मास में ही वैश्य धनपाल काल धर्म को प्राप्त हो गया। हे कुमार, वही ये वैश्य है। मैंने इसी को लाने के लिए विमान भेजा था। पुण्य आख्यान को कहने या सुनने से जो फल एवं तुष्टि प्राप्त होती है, ये उसी का फल है।
गंध पुष्पादि उपचारों से पूजन करने पर मेरे हृदय में वैसी प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होती जैसी पुराण सुनने से होती है। मार, गौ, सुवर्ण तथा स्वर्ण जटित वस्त्रों, ग्रामों तथा नगरों का दान देने से मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता इतिहास पुराण सुनने सुनाने से होती है। मुझे अनेक खाद्य पदार्थों द्वारा किए गए श्राद्धों से वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसी पुराण वाचन से होती है। सूरश्रेष्ठ, इससे अधिक और क्या कहूं? इस रहस्य युक्त पवित्र आख्यान के वाचन के बिना मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। नरोत्तम, ये जो दूसरा ब्राह्मण यहां आया है, यह भी उसी श्रेष्ठ अयोध्या नगरी में उत्तम कुल का ब्राह्मण था। एक बार यह परम श्रद्धा भक्ति से समन्वित होकर धर्म की उत्तम कथा को सुनने के लिए गया था। वहां पर उसने भक्ति पूर्वक उत्तम पवित्र आख्यान को सुनकर उन महात्मा वाचक की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात यह ब्राह्मण उस परम तेजस्वी वाचक को दक्षिणा में 1 माशा स्वर्ण दान देकर परम आनंदित हुआ। यही इसका पुण्य है। जो ये मेरे द्वारा सम्मानित हुआ है, यह उसी पुण्य कर्म का परिणाम है। श्रद्धा भक्ति समन्वित जो व्यक्ति वाचक की पूजा करता है, उसी से मैं भी पूजित हो जाता हूं। जो मनुष्य अच्छे से अच्छे भोज्य पदार्थों के द्वारा वाचक को परितृप्त करता है, उसी से मेरी भी संतुष्टि हो जाती है। मेरी संतानें यम, यमी, शनि, मनु तथा तप्ती मुझे उतने प्रिय नहीं हैं जितना मुझे कथावाचक प्रिय है। वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि हे देव सेनापते, सबसे पहले संसार के द्वारा पूज्य जो मेरा मुख था, उसी मुख से संसार का कल्याण करने के निमित्त सभी इतिहास पुराणादि ग्रंथ प्रकट हुए। महामते, मुझे पुराण वेदों से भी अधिक प्रिय है। जो श्रद्धा भाव से नित्य इन्हें सुनते हैं और वाचक को वृत्ति प्रदान करते हैं, वे परम पद प्राप्त करते हैं। सुव्रत, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की उत्तम आख्या के लिए मैंने ये इतिहास पुराण बनाए हैं। वेदों का अर्थ अत्यंत दुर्गेय है। अतएव महामते, इनको जानने के लिए ही मैंने इतिहास पुराणों की रचना की है। जो मनुष्य प्रतिदिन पुराण श्रवण का उत्तम कार्य करवाता है, वो सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त कर परम पद को प्राप्त करता है। वाचक को जो दक्षिणा देता है, वो सूर्य देव के लोक को प्राप्त करता है। हे सूर्यश्रेष्ठ, इसमें आश्चर्य क्या है? जैसे देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, शस्त्रों में वज्र श्रेष्ठ है, और जैसे तेजस्वियों में अग्नि, नदियों में सागर श्रेष्ठ माना गया है, वैसे ही सभी ब्राह्मणों में इतिहास पुराण वाचक ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पुराण वाचक का पूजन करता है, उसके उस पुण्य कर्म द्वारा संपूर्ण जगत पूजित हो जाता है। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, दिंडिन, देव देवेश्वर भगवान सूर्य के मंदिर में जो मनुष्य धर्म का श्रवण करता है या कराता है, उसके पुण्य से वो परम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष भगवान सूर्य की 3 बार प्रदक्षिणा करके भूमि पर मस्तक झुकाकर सूर्य नारायण को प्रणाम करता है, वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य जूता पहनकर मंदिर में प्रवेश करता है, वो तामिश्र नामक भयंकर नरक में जाता है। जो सूर्य देव के स्नानार्थ धृत, दूध, मधु, इक्षुरस अथवा गंगादि पवित्र नदियों का उत्तम जल देते हैं, वे संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सूर्यमंडल को प्राप्त करते हैं। अभिषेक के समय जो उनका भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और अंत में वे शिवलोक को जाते हैं। सूर्य भगवान को ऐसे स्थान पर स्नान कराना चाहिए जहां स्नान का जल आदि किसी से लांघा ना जा सके। जल का लंघन हो जाने पर अशुभ होता है। जया सप्तमी व्रत का वर्णन। दिंडी ने कहा, ब्रह्मन, आपने मुझसे जो 7 सप्तमियों का वर्णन किया, उसमें जो पहली सप्तमी है उसके विषय में आपने विस्तार पूर्वक वर्णन किया, किंतु शेष 6 सप्तमियों के विषय में कुछ नहीं कहा। अतः अन्य सभी सप्तमियों का भी आप वर्णन करें, जिनमें उपवास करके मैं सूर्य लोक को प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, दिंडिन, शुक्ल पक्ष की जिस सप्तमी को हस्त नक्षत्र हो, उसे जया सप्तमी कहते हैं। उस दिन किया गया दान, हवन, जप, तर्पण आदि देव पूजन एवं सूर्य देव का पूजन 100 गुना लाभप्रद होता है। ये सप्तमी भगवान भास्कर को अत्यंत प्रिय है। ये पाप नाशिनी, श्रेष्ठ यश देने वाली, पुत्र प्राप्त कराने वाली, अभिष्ट इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाली है। प्राचीन काल में इसी तिथि को भगवान सूर्य ने हस्त नक्षत्र पर संक्रमण किया था, इसलिए इसे शुक्ल सप्तमी भी कहते हैं।
अपने दोनों हाथों में कमल धारण किए हुए भगवान सूर्य की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक वर्ष भर उसका पूजन करना चाहिए। इस व्रत में 3 पारणाएं करनी चाहिए। प्रथम पारणा 4 मास पर करें। उसमें करवीर के पुष्प तथा रक्त चंदन, गुग्गुल, धूप तथा गेहूं के आटे के लड्डू के नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। इस विधि से देवाधिपति मार्तंड भगवान सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों की पूजा करें। सप्तमी तिथि में उपवास रखकर अष्टमी को पारणा करनी चाहिए। इस पारणा में पीली सरसों मिश्रित जल से स्नान करें, गोमय का प्राशन करें तथा मदार से दंत धावन करें। भानु में प्रियताम, भगवान सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा उच्चारण करते हुए ये क्रियाएं संपन्न करें। ये पहली पारण विधि है। दूसरी पारणा में मालती के पुष्प, श्रीखंड, चंदन, पायस का नैवेद्य तथा विजय धूप देनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी वैसा ही भोजन करना चाहिए। रवि में प्रियताम, सूर्यदेव मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए पंचगव्य प्राशन कर खदीर की लकड़ी से दंत धावन करना चाहिए। तीसरी पारणा में अगस्ती पुष्प से भगवान भास्कर का पूजन करना चाहिए। इस व्रत में भगवान सूर्य को श्रीखंड, कुसुम, सिन्हक धूप देने चाहिए, क्योंकि ये भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। विकर्तनों में प्रियताम, भगवान विकर्तन सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए कुशोदक का प्राशन करना चाहिए तथा बेर की दातून करनी चाहिए। वर्ष के अंत में भगवान सूर्य की गंध, पुष्प तथा नैवेद्य उपचारों से विधिवत पूजा करनी चाहिए। अनंतर उन्हीं के समक्ष अवस्थित होकर परम पवित्र पुराण का वाचन करवाना चाहिए। विभो, इस विधि से जो पुरुष इस सप्तमी तिथि का व्रत करता है, उसके स्नादिक समस्त व्रत के कार्य 100 गुना फल देने वाले हो जाते हैं। इस सप्तमी के व्रत को करने वाला व्यक्ति यश, धन, धान्य, सुवर्ण, पुत्र, आयु, बल तथा लक्ष्मी को प्राप्त कर सूर्य लोक को जाता है। जयंती सप्तमी का विधान और फल। ब्रह्मा जी बोले, त्रिलोचन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि जयंती सप्तमी कही जाती है। ये पुण्यदायिनी, पाप विनाशिनी तथा कल्याणकारिणी है। इस तिथि पर जिस विधि से उपासना करनी चाहिए उसे आप सुने। पंडितों ने इस व्रत में 4 पारणाओं का उल्लेख किया है। पश्चिमी तिथि में 1 भुक्त, षष्ठी में नक्त व्रत और सप्तमी में उपवास करके अष्टमी में पारणा करनी चाहिए। माघ, फाल्गुन तथा चैत्र मास में जब जयंती सप्तमी का व्रत किया जाए तब भगवान सूर्य को बकुल के सुंदर पुष्प चढ़ाने चाहिए तथा कुमकुम का विलेपन करना चाहिए। मोदकों का नैवेद्य और धृत का धूप देना चाहिए। पंचगव्य प्राशन करके पवित्रीकरण करना चाहिए। ब्राह्मणों को मोदक यथाशक्ति खिलाना चाहिए तथा शाली नामक चावल का भात भी देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य लोक पूज्य भगवान भास्कर की पूजा करता है, वो इस व्रत की सभी पारणाओं में अश्वमेघ एवं राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। द्वितीय पारणा में सूर्य भगवान की पूजा करके राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में सूर्य देव की पूजा करने के लिए शतदल, कमल तथा श्वेत चंदन और गुगुल के धूप का विधान कहा गया है। इसमें गुड़ के बने हुए अपूप का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और गोमय का प्राशन करना चाहिए। ब्राह्मणों को गुड़ से बने हुए अपूपों का भोजन कराना अच्छा माना गया है। ये पारणा पाप नाशिका है। तृतीय पारणा की विधि इस प्रकार है। श्रावण, भाद्रपद और आश्विन मास में रक्त चंदन, मालती के पुष्प और विजय नामक धूप का पूजन में प्रयोग करना चाहिए। धृत में बनाए गए अपूपों का नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन भी उसी धृत के अपूपों से कराने का विधान है। शरीर को परम पवित्र करने वाले कुशोदक का पान करना चाहिए। यह तृतीय पारणा पापों का नाश करने वाली कही गई है। अब चौथी पारणा बता रहा हूं, इसे सुने। कार्तिक, मार्गशीर्ष तथा पौष मास में सूर्य पूजन की पारणा करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इस पारणा में कनेर के लाल पुष्प, रक्त चंदन देने चाहिए। अमृत नाम का धूप, पायस का श्रेष्ठ नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। श्वेत गाय के मट्ठे का प्राशन करने का विधान है। चारों पारणाओं में क्रमशः चित्रभानु प्रियताम, भानु प्रियताम, आदित्य प्रियताम और भास्कर प्रियताम ऐसा उच्चारण करना चाहिए। इस विधि से जो मनुष्य विभावसु भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता है वो परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार
सप्तमी व्रत करने पर व्रतकर्ता को सभी अभिष्ट कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। पुत्रार्थी पुत्र तथा धनार्थी धन प्राप्त करता है और रोगी मनुष्य रोगों से मुक्त हो जाता है तथा अंत में वो नितांत कल्याण प्राप्त करता है। इस प्रकार जो मनुष्य इस सप्तमी व्रत का आचरण करता है वो सर्वत्र विजयी होता है तथा सभी पापों से मुक्त होकर वो विशुद्धात्मा सूर्यलोक को प्राप्त करता है। अपराजिता सप्तमी महाजया सप्तमी व्रत का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, गणाधीप, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अपराजिता सप्तमी नाम से विख्यात है। यह महापातकों का नाश करती है। इस व्रत में चतुर्थी तिथि को एक भुक्त और पश्चिमी तिथि को नक्त व्रत करने का विधान है। षष्ठी तिथि को उपवास करके सप्तमी तिथि में पारणा करने का विधान है। विद्वानों ने इसमें भी 4 पारणाएं बताई हैं। सूर्य देव की पूजा करवीर पुष्प, रक्त चंदन, गुग्गुल से बने धूप, गुड़ से बने अपूप से करनी चाहिए। भाद्रपद आदि 3 मासों में श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, धृत का धूप तथा पायस के नैवेद्य से सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष आदि 3 महीनों में अगस्त्य पुष्प, कमकुम का विलेपन, सिंहक धूप, शाली चावल के नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन आदि 3 मासों में रक्त कमल के पुष्प, अगरू, चंदन, अनंत नामक धूप, शर्करा या मिश्री खंड से बने हुए अपूपों के नैवेद्य से सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। विद्वानों ने ज्येष्ठ आदि के महीनों में सूर्य देव की पूजा करने के लिए इसी विधि को कहा है। 4 पारणाओं में क्रमशः भगवान सूर्य देव के नाम इस प्रकार हैं: सुधांशु, अर्यमा, सविता और त्रिपुरांतक। सभी पारणाओं में क्रमशः सुधांशु, प्रियतामह इत्यादि कहें। गोमूत्र, पंचगव्य, धृत, गरम दूध ये व्रत के क्रमशः प्राशन पदार्थ हैं। जो मनुष्य इस विधि से इस सप्तमी व्रत को करता है वो युद्ध में शत्रुओं से पराजित नहीं होता। वो शत्रु को जीतकर धर्म, अर्थ तथा काम इस त्रिवर्ग फल को भी निसंदेह प्राप्त कर लेता है। त्रिवर्ग को प्राप्त करके वो सूर्य लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस प्रकार सदा प्रयत्न पूर्वक सप्तमी व्रत को करता है वो शत्रु को पराजित करके सूर्य लोक को प्राप्त करता है और श्वेत अश्वों से युक्त एवं स्ववर्णिम ध्वज पताका से समन्वित यान के द्वारा भगवान वरुण देव के समीप में जाकर उनका प्रिय हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में जब सूर्य संक्रमण करते हैं तब वो सप्तमी महाजया कहलाती है, जो भगवान भास्कर को अत्यंत प्रिय है। इस अवसर पर किए गए स्नान, दान, जप, होम और पितृदेव पूजन ये सब कार्य कोटि गुना फल देते हैं, ऐसा भगवान भास्कर ने स्वयं कहा है। नंदा सप्तमी तथा भद्रा सप्तमी व्रत का विधान। ब्रह्मा जी बोले, हे वीर, मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है वो नंदा कहलाती है। वो सभी को आनंदित करने वाली तथा कल्याणकारिणी है। इस व्रत में पंचमी तिथि को एक भुक्त और षष्ठी तिथि में नक्त व्रत कर मनीषी लोग सप्तमी तिथि को उपवास बतलाते हैं। इस व्रत में विद्वानों ने 3 पारणाओं के करने का उपदेश किया है। इसके पूजन में मालती के पुष्प, सुगंध, चंदन, कपूर और अगरू से मिश्रित धूप का प्रयोग करना चाहिए। खांड के सहित दही भात का नैवेद्य भगवान भास्कर को प्रिय है। उसी खांड मिश्रित दही भात का भोजन ब्राह्मणों को करवाना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भी उसी भोजन को करना चाहिए। भगवान भास्कर को धूप देने के लिए प्रथम पारणाओं में विधि इस प्रकार है: पलाश के पुष्प, पक्षक, धूप अथवा यथा सामर्थ्य जो भी धूप हो सके उसी धूप से पूजा करनी चाहिए। द्वितीय पारणा में प्रबोध, धूप, शर्कराखंड से मिश्रित पुए का नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पित करने का विधान है। खांड मिश्रित भोजन से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। निम्ब पत्र का प्राशन करने के पश्चात स्वयं भी मौन होकर भोजन करना चाहिए। तृतीय पारणा में भगवान भास्कर को प्रसन्न करने के लिए नील या श्वेत कमल और गुग्गुल के धूप तथा पायस का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। प्राशन में तथा विलेपन में भी चंदन के उपयोग की विधि कही गई है। मनुष्यों को सदा पवित्र करने वाले भगवान सूर्य नारायण के नामों को भी सुने। विष्णु, भग तथा धाता ये उनके नाम हैं। प्रत्येक पारणा में क्रमशः विष्णु प्रियताम इत्यादि उच्चारण करना चाहिए। इस विधि से जो मनुष्य दत्तचित्त होकर भगवान भास्कर की पूजा करता है वह इस लोक में अपनी कामनाओं को पूर्ण करके अनंत काल तक आनंदित रहता है। तत्पश्चात सूर्य लोक में जाकर वो वहां भी आनंद को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को जब हस्त नक्षत्र हो तब वो भद्रा सप्तमी कही जाती है।
उस दिन भगवान सूर्यदेव को पहले घी से, अनंतर दूध से, तत्पश्चात इक्षुरस से स्नान कराकर चंदन का लेप करना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें गुग्गुल का धूप दिखाएं। चतुर्थी तिथि को एक भुक्त और पश्चिमी तिथि को नक्त व्रत करने का विधान है। षष्ठी तिथि को अयाचित रहकर सप्तमी तिथि को उपवास रखना श्रेष्ठ कहा गया है। सप्तमी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वो उस व्रत के दिन पाखंडी सत्कर्मों से दूर करने वाले, विडाल वृत्ति का आचरण करने वाले मनुष्यों से दूर रहे। बुद्धिमान व्यक्ति सप्तमी का व्रत पालन करते हुए दिन में शयन न करे। इस विधि से जो मनुष्य भद्रा सप्तमी का व्रत करता है उसे ऋभु नामक देवता सदा समस्त कल्याण की वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो मनुष्य स्थिति को शाली चूर्ण से भद्र वृषभ बनाकर सूर्य देव को समर्पित करता है उसको भद्र पुत्र प्राप्त होता है और वो जीवन पर्यंत आनंदित रहता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सप्तमी कल्प को प्रारंभ से सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करने के पश्चात परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। तिथियों और नक्षत्रों के देवता तथा उनके पूजन का फल। सुमंतु मुनि बोले, राजन, यद्यपि भगवान सूर्य को सभी तिथियां प्रिय हैं किंतु सप्तमी तिथि विशेष प्रिय है। शतानिक ने पूछा, जब भगवान सूर्य को सभी तिथियां प्रिय हैं तो सप्तमी में ही यज्ञ, दान आदि विशेष रूप से क्यों अनुष्ठित होते हैं? सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, प्राचीन काल में इस विषय में भगवान विष्णु ने सूर्यज्येष्ठ ब्रह्मा जी से जो प्रश्न किए थे और ब्रह्मा जी ने जैसा बतलाया था उसे मैं आपको बताता हूं, आप श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, विभाजन के समय प्रतिपद आदि सभी तिथियां अग्नि आदि देवताओं को तथा सप्तमी भगवान सूर्य को प्रदान की गई। जिन्हें जो तिथि दी गई वो उसका ही स्वामी कहलाया। अतः अपने दिन पर ही अपने मंत्रों से पूजे जाने पर वे देवता अभिष्ट प्रदान करते हैं। सूर्य ने अग्नि को प्रतिपदा, ब्रह्मा को द्वितीया, यक्षराज कुबेर को तृतीया और गणेश को चतुर्थी तिथि दी है। नागराज को पंचमी, कार्तिकेय को षष्ठी, अपने लिए सप्तमी और रुद्र को अष्टमी तिथि प्रदान की है। दुर्गा देवी को नवमी, अपने पुत्र यमराज को दशमी, विश्वदेव गणों को एकादशी तिथि दी गई है। विष्णु को द्वादशी, कामदेव को त्रयोदशी, शंकर को चतुर्दशी तथा चंद्रमा को पूर्णिमा की तिथि दी है। सूर्य के द्वारा पितरों को पवित्र पुण्यशालिनी अमावस्या तिथि दी गई है। ये कही गई 15 तिथियां चंद्रमा की हैं। कृष्ण पक्ष में देवता इन सभी तिथियों में शनय शनय चंद्र कलाओं का पान कर लेते हैं। वे शुक्ल पक्ष में पुनः 16वीं कला के साथ उदित होती है। वो अकेली षोडशी कला सदैव अक्षय रहती है, उसमें साक्षात सूर्य का निवास रहता है। इस प्रकार तिथियों का क्षय और वृद्धि स्वयं सूर्य नारायण ही करते हैं, अतः वे सबके स्वामी माने जाते हैं। ध्यान मात्र से ही सूर्य देव अक्षय गति प्रदान करते हैं। दूसरे देवता भी जिस प्रकार उपासकों की अभिष्ट कामना पूर्ण करते हैं उसे मैं संक्षेप में बताता हूं, आप सुने। प्रतिपदा तिथि में अग्निदेव की पूजा करके अमृत रूपी धृत का हवन करें तो उस हवन से समस्त धान्य और अपरिमित धन की प्राप्ति होती है। द्वितीया को ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भोजन कराने से मनुष्य सभी विद्याओं में पारंगत हो जाता है। तृतीया तिथि में धन के स्वामी कुबेर का पूजन करने से मनुष्य निश्चित ही विपुल धनवान बन जाता है तथा क्रय विक्रय आदि व्यापारिक व्यवहार में उसे अत्यधिक लाभ होता है। चतुर्थी तिथि में भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, इससे सभी विघ्नों का नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। पंचमी तिथि में नागों की पूजा करने से विष का भय नहीं रहता, स्त्री और पुत्र प्राप्त होते हैं और श्रेष्ठ लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। षष्ठी तिथि में कार्तिकेय की पूजा करने से मनुष्य श्रेष्ठ मेधावी, रूप संपन्न, दीर्घायु और कीर्ति को बढ़ाने वाला हो जाता है। सप्तमी तिथि को चित्रभानु नाम वाले भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए, ये सब के स्वामी एवं रक्षक हैं। अष्टमी तिथि को वृषभ से सुशोभित भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए, वे प्रचुर ज्ञान तथा अत्यधिक कांति प्रदान करते हैं। भगवान शंकर मृत्यु हरण करने वाले, ज्ञान देने वाले और बंधन मुक्त करने वाले हैं। नवमी तिथि में दुर्गा की पूजा करके मनुष्य इच्छा पूर्वक संसार सागर को पार कर लेता है तथा संग्राम और लोक व्यवहार में वो सदा विजय प्राप्त करता है। दशमी तिथि को यम की पूजा करनी चाहिए, वे निश्चित ही सभी रोगों को नष्ट करने वाले और नरक तथा मृत्यु से मानव का उद्धार करने वाले हैं। एकादशी तिथि को विश्वदेवों की भली प्रकार से पूजा करनी चाहिए, वे भक्तों को संतान,
धन धान्य और पृथ्वी प्रदान करते हैं। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य सदा विजयी होकर समस्त लोक में वैसे ही पूज्य हो जाता है जैसे किरणमाली भगवान सूर्य पूज्य हैं। त्रयोदशी में कामदेव की पूजा करने से मनुष्य उत्तम रूपवान हो जाता है और मनोवांछित रूपवती भार्या प्राप्त करता है तथा उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। चतुर्दशी तिथि में भगवान देव देवेश्वर सदाशिव की पूजा करके मनुष्य समस्त ऐश्वर्यों से सम्मानित हो जाता है तथा बहुत से पुत्रों एवं प्रभूत धन से संपन्न हो जाता है। पौर्णमासी तिथि में जो भक्तिमान मनुष्य चंद्रमा की पूजा करता है उसका संपूर्ण संसार पर अपना आधिपत्य हो जाता है और वो कभी नष्ट नहीं होता। दिन अपने दिन में अर्थात अमावस्या में पितृगण पूजित होने पर सदैव प्रसन्न होकर प्रजा वृद्धि, धन रक्षा, आयु तथा बल शक्ति प्रदान करते हैं। उपवास के बिना भी ये पितृगण उक्त फल को देने वाले होते हैं। अतः मानव को चाहिए कि पितरों को भक्तिपूर्वक पूजा के द्वारा सदा प्रसन्न रखे। मूल मंत्र, नाम संकीर्तन और अंश मंत्रों से कमल के मध्य में स्थित तिथियों के स्वामी देवताओं की विविध उपचारों से भक्तिपूर्वक यथाविधि पूजा करनी चाहिए तथा जप होमादि कार्य संपन्न करने चाहिए। इसके प्रभाव से मानव इस लोक में और परलोक में सदा सुखी रहता है, उन देवों के लोकों को प्राप्त करता है और मनुष्य उस देवता के अनुरूप हो जाता है। उसके सारे अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा वो उत्तम रूपवान धार्मिक शत्रुओं का नाश करने वाला राजा होता है। इस प्रकार सभी नक्षत्र देवता जो नक्षत्रों में ही व्यवस्थित हैं वे पूजित होने पर समस्त अभिष्ट कामनाओं को प्रदान करते हैं। अब मैं उनके विषय में बताता हूं। अश्विनी नक्षत्र में अश्विनी कुमारों की पूजा करने से मनुष्य दीर्घायु एवं व्याधि मुक्त होता है। भरणी नक्षत्र में कृष्ण वर्ण के सुंदर पुष्पों तथा शुभ्र कर्पूरादि गंध से पूजित यमदेव अपमृत्यु से मुक्त कर देते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में रक्त पुष्पों से बनी हुई माल्यादि और होम के द्वारा पूजा करने से अग्निदेव निश्चित ही यथेष्ट फल देते हैं। रोहिणी नक्षत्र में प्रजापति मुझ ब्रह्मा की पूजा करने से मैं उसकी अभिलाषा पूर्ण कर देता हूँ। मृगशिरा नक्षत्र में पूजित होने पर उसके स्वामी चंद्रदेव उसे ज्ञान और आरोग्य प्रदान करते हैं। आद्रा नक्षत्र में शिव के अर्चन से विजय प्राप्त होती है। सुंदर कमल आदि पुष्पों से पूजे गए भगवान शिव सदा कल्याण करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में अदिति की पूजा करनी चाहिए। पूजा से संतृप्त होकर वे माता के सदृश रक्षा करती है। पुष्य नक्षत्र में उसके स्वामी बृहस्पति अपने पूजा से प्रसन्न होकर प्रचुर सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आश्लेषा नक्षत्र में नागों की पूजा करने से नागदेव निर्भय कर देते हैं, काटते नहीं। मघा नक्षत्र में हव्य कव्य के द्वारा पूजे गए सभी पितृगण धन धान्य भृत्य पुत्र तथा पशु प्रदान करते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पुषा की पूजा करने पर विजय प्राप्त हो जाती है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भग नामक सूर्य देव की पुष्पादि से पूजा करने पर वे विजय कन्या को अभिषिक्त पति और पुरुष को अभिष्ट पत्नी प्रदान करते हैं तथा उन्हें रूप एवं द्रव्य संपदा से संपन्न कर देते हैं। हस्त नक्षत्र में भगवान सूर्य गंध पुष्पादि से पूजित होने पर सभी प्रकार की धन संपत्तियां प्रदान करते हैं। चित्रा नक्षत्र में पूजे गए भगवान त्वष्टा शत्रु रहित राज्य प्रदान करते हैं। स्वाति नक्षत्र में वायु देव पूजित होने पर संतुष्ट हो परम शक्ति प्रदान करते हैं। विशाखा नक्षत्र में लाल पुष्पों से इंद्राग्नि का पूजन करने से मनुष्य इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर सदा तेजस्वी रहता है। अनुराधा नक्षत्र में लाल पुष्पों से भगवान मित्रदेव की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वो इस लोक में चिरकाल तक जीवित रहता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में देवराज इंद्र की पूजा करने से मनुष्य पुष्टि प्राप्त करता है तथा गुणों में, धन में एवं कर्म में सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। मूल नक्षत्र में सभी देवताओं और पितरों की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मानव स्वर्ग में अचल रूप से निवास करता है और पूर्वोक्त फलों को प्राप्त करता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अपदेवता जल की पूजा और हवन करके मनुष्य शारीरिक और मानसिक संतापों से मुक्त हो जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में विश्व देवों और भगवान विश्वेश्वर की पुष्पादि द्वारा पूजा करने से मनुष्य सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। श्रवण नक्षत्र में श्वेत, पीत और नील वर्ण के पुष्पों द्वारा भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा कर मनुष्य उत्तम लक्ष्मी और विजय को प्राप्त करता है। धनिष्ठा नक्षत्र में गंध पुष्पादि से वशुओं के पूजन से मनुष्य बहुत बड़े भय से भी मुक्त हो जाता है, उसे कहीं कुछ भी भय नहीं रहता। शतभिषा नक्षत्र में इंद्र की पूजा करने से मनुष्य व्याधियों से मुक्त हो जाता है और आतुर व्यक्ति पुष्टि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है।
पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शुद्ध स्फटिक मणि के समान कांतिमान अजन्मा प्रभु की पूजा करने से उत्तम भक्ति और विजय प्राप्त होती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अहिर्बुधन्य की पूजा करने से परम शांति की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र में श्वेत पुष्प से पूजे गए भगवान पुषा सदैव मंगल प्रदान करते हैं और अचल धृति तथा विजय भी देते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति से किए गए पूजन से ये सभी सदा फल देने वाले होते हैं। यात्रा करने की इच्छा हो अथवा किसी कार्य को प्रारंभ करने की इच्छा हो तो नक्षत्र देवता की पूजा आदि करके ही वो सब कार्य करना उचित है। इस प्रकार करने पर यात्रा में तथा क्रिया में सफलता होती है, ऐसा स्वयं भगवान सूर्य ने कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मधुसूदन, आप भक्ति पूर्वक सूर्य की आराधना करें, क्योंकि भगवान सूर्य की नित्य पूजा, नमस्कार, सेवा व्रत, उपवास, हवन आदि तथा विविध प्रकार से ब्राह्मणों को तृप्त करने से मनुष्य पाप रहित होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। सूर्य पूजा का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, मधुसूदन, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव का मंदिर बनवाता है वो अपनी 7 पीढ़ियों को दिव्य सूर्य लोक प्राप्त करा देता है। सूर्य देव के मंदिर में जितने वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की पूजा होती है उतने 1000 वर्षों तक वो सूर्य लोक में आनंद प्राप्त करता है। जिसके घर में अर्घ, पुष्प, चंदन, नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान सूर्य की विधि पूर्वक आराधना होती है, वो चाहे सकाम हो या निष्काम, वो सूर्य की साम्यता प्राप्त कर लेता है। भगवान सूर्य में अपने मन को लगाकर जो व्यक्ति अत्यंत सुगंधित मनोहारी पुष्प, विजय तथा अमृतादि नामक धूप, अत्यधिक सुगंधित कर्पूरादि के विलेपन का लेप, दीपदान, नैवेद्य आदि उपहार भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्पण करता है, वो अपनी अभिष्ट इच्छा प्राप्त कर लेता है। यज्ञाधिपति भगवान भास्कर यज्ञों से भी प्रसन्न होते हैं, किंतु धनवान तथा लोक संचयी मनुष्य ही बहुत से संसाधनों और नाना प्रकार के समारंभों से युक्त एवं विस्तृत अश्वमेघ तथा राजसूयादि यज्ञ संपन्न कर पाते हैं। इसलिए यदि मनुष्य भगवान सूर्य की भक्ति भाव से दुर्वांकुरों से भी पूजा करते हैं तो सूर्यदेव उन्हें इन सभी यज्ञों के करने से प्राप्त होने वाले अति दुर्लभ फल को प्राप्त करा देते हैं। सूर्यदेव को अर्पित करके योग्य पुष्प, भोज्य पदार्थ, नैवेद्य, धूप, गंध और शरीर में लगाने वाले अनुलेप्य पदार्थ, भूषण और लाल वस्त्र जो भी उपहार तथा भक्ष्य फल हैं वो सब सूर्यदेव के अनुरूप होना चाहिए। उन आदिदेव यज्ञ पुरुष की आप यथाशक्ति आराधना करें। भगवान सूर्य के मंदिर में जो चित्रभानु भगवान दिवाकर को तीर्थ के पवित्र जल, गंध, मधु, धृत और दूध से स्नान कराता है वो स्वर्गलोक के समान मधुर दूध दही से संपन्न हो जाता है अथवा शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अनेक विदेह वंशीय जनक नाम से प्रख्यात राजा और है वंशीय नृपति गण भगवान सूर्य की आराधना से अमरत्व को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए आप भी विधि पूर्वक उपासना से भगवान भास्कर को संतुष्ट करें। इससे प्रसन्न हुए भगवान सूर्य शांति प्रदान करते हैं। विष्णु ने पूछा, ब्रह्मन, भगवान सूर्य उपवास से कैसे संतुष्ट होते हैं? उपवास करने वाले भक्त के द्वारा इनकी आराधना किस प्रकार की जाए, इसे आप बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, जब भोगपरायण व्यक्ति धूप, पुष्प आदि उपचारों से भगवान सूर्य की तन्मयता पूर्वक आराधना कर कल्याण प्राप्त कर लेता है तो फिर उपवास परायण व्यक्ति यदि आराधना करता है तो उसके कल्याण के विषय में कहना ही क्या है। पापों से दूर रहना, सद्गुणों का आचरण करना और संपूर्ण भोगों से विरत रहना उपवास कहलाता है। जो उपवास परायण पुरुष भक्ति भाव से 1 रात, 2 रात अथवा 3 रात भगवान सूर्य का ध्यान करता है, उसके नाम का जप करता है, उनके उपदेश से ही संपूर्ण कार्य करता है तथा उन्हीं में अपना मन लगाए हुए है, ऐसा अनासक्त पुरुष भगवान सूर्य की पूजा कर उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य किसी कामनावश अपने मन को भगवान सूर्य में लगाकर ध्यान पूर्वक उनकी उपासना करता है वो ऋषध्वज भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। विष्णु ने पूछा, विभो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री आदि सभी सांसारिक पंख में फंसे हुए हैं, उन्हें सुगति कैसे प्राप्त होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्य निष्कपट भाव से तिमिरहर भगवान भास्कर की आराधना करके सद्गति प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति विषयों में आसक्त है तथा भगवान सूर्य में मन नहीं लगाता, ऐसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य सद्गति कैसे प्राप्त कर सकेगा?
संसार के दुख में पीड़ित व्यक्ति सद्गति प्राप्त करना चाहता है तो उस लोक पूज्य सर्वेश्वर भगवान ग्रहाधिपति सूर्य की पुष्प, सुगंधित धूप, अगरू, चंदन, वस्त्र, आभूषण तथा भक्ष्य नैवेद्यादि उपचारों से उपवास परायण होकर आराधना करें। यदि संसार से विरक्त होकर सद्गति प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो काल के स्वामी सूर्य देव की आराधना करें। यदि उनकी आराधना के लिए पुष्प नहीं है तो शुभ वृक्षों के कोमल पल्लवों एवं दुर्वांकुरों से भी पूजा की जा सकती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार पुष्प, पत्र, जल तथा धूप से भक्ति भाव पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा कर वो अतुलनीय संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। सूर्य देव के लिए विधिवत एक बार भी किया गया प्रणाम 10 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। 10 अश्वमेघ यज्ञ को करने वाला मनुष्य बार बार जन्म लेता है, किंतु सूर्य देव को प्रणाम करने वाला पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जिसके द्वारा विधि विधान से भगवान सूर्य की उपासना की जाती है वह उत्तम गति प्राप्त करता है। उन्हीं की आराधना करके मैंने संसार पूज्य इस ब्रह्मत्व को प्राप्त किया है। आपने भी पहले उन्हीं सूर्य देव से अपनी अभिष्ट इच्छाओं को प्राप्त किया। भगवान शंकर भी उन्हीं की आराधना से ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। भगवान दिवाकर की आराधना से किन्हीं मनुष्यों ने देवत्व, किन्हीं ने गंधर्वत्व और किन्हीं ने विद्याधरत्व प्राप्त किया है। लेख नामक इंद्र ने 100 यज्ञों द्वारा इन्हीं भगवान सूर्य की आराधना करके इंद्रत्व प्राप्त किया। इसलिए भगवान सूर्य के अतिरिक्त अन्य कोई देव पूजनीय नहीं है। ब्रह्मचारी को अन्य देवों की अपेक्षा अपने श्रेष्ठ गुरु भगवान भास्कर की ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वे यज्ञ पुरुष विवस्वान भगवान सूर्य सर्वदा पूज्य हैं। स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त विभावसु भगवान सूर्य देव ही पूज्य हैं। गृहस्थ पति के लिए भी गोपति अंशुमान ही पूजने योग्य हैं। वैश्यों को भी तमोनाशक सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। सन्यासियों के लिए भी सदैव विभावसु ही ध्यान करने योग्य हैं। इस प्रकार सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों के लिए चित्रभानु भगवान सूर्य नारायण ही उपास्य हैं। उनकी आराधना से सद्गति प्राप्त हो जाती है। त्रिवर्ग सप्तमी की महिमा। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, जिन जिन कामनाओं को लेकर अथवा निष्काम होकर भगवान सूर्य नारायण के उपास व्रतों को करके व्यक्ति मनोवांछित फल प्राप्त करता है, अब आप उन उपवास व्रतों के विषय में सुने। जो व्यक्ति फाल्गुन मास के शुक्ला सप्तमी तिथि को भक्ति पूर्वक बार बार हेली नामक भगवान सूर्य का जप एवं पूजन करता है वो सूर्य लोक को प्राप्त होता है। देव पूजन में पवित्र होकर 108 बार जप करना चाहिए। स्नान करते हुए प्रस्थान काल में उठते बैठते अर्थात सभी समय भगवान सूर्य का नामोच्चारण करना चाहिए। उपवास करने वाले व्यक्ति को पाखंडी, पतित और अन्यायी लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव के प्रति मन एकाग्र करके उनकी पूजा करते हुए इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। हे परमहंस स्वरूप भगवान सूर्य, आप दयालु हैं, गतिहीनों को सद्गति प्रदान करने वाले हैं। संसार सागर में निमग्न लोगों के लिए आप रक्षक बने। इस प्रकार एकाग्र चित्त होकर उपवास करते हुए भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। पूर्वाह्न काल में स्नान कर सूर्य देव का पूजन करें। तत्पश्चात हंस हंस इस श्लोक का जप करें और भगवान सूर्य के चरणों में 3 बार जलधारा अर्पित करें। इसी प्रकार चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ मास में भी भगवान सूर्य देव का पूजन करते हुए मनुष्य मृत्युलोक में ही श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेता है और अंत में सूर्य लोक को प्राप्त करता है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन मास में भी इसी विधि से उपवास रखकर सूर्य भगवान का मार्तंड नाम से सम्यक पूजन और जप करना चाहिए। गोमूत्र के प्राशन से पवित्र मनुष्य धनवान होकर कुबेर लोक को प्राप्त करता है। संसार के स्वामी अव्यय आत्मस्वरूप भगवान सूर्य नारायण की आराधना एवं अंतकाल में भगवान सूर्य का स्मरण करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक आदि 4 महीने में दूध का प्राशन करना चाहिए। इन महीनों में भास्कर नाम से भगवान सूर्य का पूजन तथा जप करना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति भगवान सूर्य के लोक को प्राप्त होता है। प्रत्येक मास में ब्राह्मणों को यथाभिलषित दान देना चाहिए। चातुर्मास की समाप्ति पर पुराण वाचन कराना चाहिए और कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। विद्वानों को चाहिए कि कथावाचक की पूजा करके श्राद्ध कर्म करें, क्योंकि सिद्ध मालपुआ आदि पकवानों द्वारा कथावाचक या ब्राह्मण के सहयोग से किया गया यथोचित श्राद्ध भगवान सूर्य नारायण को अभिष्ट है।
ये तिथि अभिष्ट धर्म, अर्थ तथा काम इन त्रिवर्ग को सदैव देने वाली है।